तो आज हम लोग एडजॉइंट या एडजुगेट मैट्रिक्स का किस तरीके से निकालते हैं हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। तो एडजॉइंट या एडजुगेट एक ही चीज़ का दो अलग अलग नाम है। इसको डिनोट अक्सर हम लोग इस तरीके से करते हैं, ए डी जे डॉट ए। तो कभी भी आपसे ए डी जे डॉट ए के बारे में पूछ रहा है मतलब वो एडजॉइंट या एडजुगेट आपसे पूछना चाह रहा है। तो एडजॉइंट या एडजुगेट निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो इस उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर दो ही तरह का मैट्रिक्स है जिसका हम लोग को एडजॉइंट एडजुगेट निकालना सीखना है फ़िलहाल। एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स और एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना होगा। तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के बारे में अगर पहले बात करें तो एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2x2 ऑर्डर का, ए बी सी डी इस तरीके से। अब इसका अगर एडजॉइंट निकालना होगा तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है, आप वो ट्रिक याद रखिएगा। आप उसको यूज़ करके 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट या एडजुगेट निकाल सकते हैं। इसमें मामला ये है कि जो ये प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट है, जो ए और डी फिलहाल आपको दिख रहा होगा, आपको उनके पोजीशंस को इंटरचेंज करवा देना है एडजॉइंट निकालते वक्त। तो ये डी यहाँ चला जाएगा, ए आपका यहाँ चला आएगा। बाकी जो दो एलिमेंट है उनका सिर्फ आपको साइन चेंज कर देना है। ऐसा करने से जो रिजल्ट आएगा वो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा। हम एक और एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर आपको दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए -3 6 -4 और 2। आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। तो जैसे कि हम लोगों ने सीखा अभी कि आप जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट होगा, जो यहाँ पे ये है, उन दोनों के पोजीशंस को इंटरचेंज करवा देना इस तरीके से। और ये जो दो एलिमेंट होगा, इन दोनों को पोजीशन को चेंज नहीं कराना, सिर्फ साइन को चेंज कर देना। मतलब ये जो नेगेटिव -4 था यहाँ पे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो 6 था यहाँ पे वो -6 हो जाएगा। तो ये आपका इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया। अब इसके बाद सीखेंगे हम लोग कि ऑर्डर 3x3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट या एडजुगेट बोले वो कैसे निकाला जाएगा। तो एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 2 1 -3 7 -2 9 -1 8। 3 रो 3 कॉलम जैसा कि देख पा रहे हैं आप। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एक थोड़ा सा बड़ा सा मैट्रिक्स ले लेंगे और सारे एलिमेंट्स को उसके माइनर के साथ रिप्लेस कर देंगे। माइनर क्या होता है पहले भी सीख चुके हैं हम लोग, फिर से बता देते हैं। जैसे कि 4, तो 4 का माइनर हो जाएगा 4 के रो या 4 के कॉलम को अगर आप हाइड कर दो इस तरीके से, तो क्या दिख रहा है आपको 7 -2 -1 और 8। तो आप 4 को 7 -2 -1 और 8 जो 4 का माइनर है उसके साथ रिप्लेस कर दोगे। जब रिप्लेस करोगे तो इसके अंदर में, इस मैट्रिक्स के अंदर में जो सारा एलिमेंट्स रिप्लेस होगा वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिखाएगा ऑर्डर 2 का। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखाने का वजह यह है कि आप इसको फर्दर एक्सपैंड करने वाले हो। 2 उसी तरीके से 2 का जो माइनर है, 2 के कॉलम को और 2 के रो को अगर आप हाइड कर दो तो क्या दिख रहा है आपको -3 -2 9 और 8। तो ये 2 का माइनर है, आप उसको उसके साथ रिप्लेस कर दोगे। सिमिलरली 1 देख पा रहे होगा आप, -3 7 9 -1 वही उसका माइनर हो गया। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट है सबको उनके माइनस के साथ हम लोग रिप्लेस कर देंगे। -3 के साथ के लिए 2 1 -1 8, उसके बाद 4 1 9 8, ये 7 के लिए, -2 के लिए 4 2 9 -1, 9 के लिए 2 1 7 -2, -1 के लिए 4 1 -3 -2 और 8 के लिए लास्ट में 4 2 -3 और 7। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद साइन पैटर्न डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते वक्त आपसे बताया गया था, डिस्कस किया था, ऐसा कुछ था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइन पैटर्न आपको याद रखना और ये जितने भी एलिमेंट्स है ये साइन इसी अकॉर्डिंगली आपको यहाँ रिप्लेस कर देना। जो पॉजिटिव है जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस देने की ज़रूरत नहीं है, पर जो एलिमेंट्स जहाँ पे जिसके सामने माइनस साइन है तो आपको वहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। याद रखिएगा कि ये ऑल्टरनेट है, पहला प्लस फिर माइनस फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे कि बताया कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे पॉजिटिव देने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्लस कंसिडर किया जाता है। नेगेटिव अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक अक्सर एडजॉइंट या एडजुगेट निकालते वक्त जो स्टूडेंट्स करते हैं वो
ये है कि आप ये सारा चीज़ करने के बाद जब ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, लास्ट में इस मैट्रिक्स का निकालना होगा आपको ट्रांसपोज। वो आपको यहाँ पे जब तक आप उस लास्ट स्टेप में पहुँच नहीं जाते हैं, सब सारे स्टेप में मैट्रिक्स के ऊपर टी साइन डिनोट करना होगा, ताकि समझ में आ जाए कि इसका मैट्रिक्स का हम लोग को ट्रांसपोज निकालना। ये पोर्शन, ये पार्ट हमेशा स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। जैसे कि बताया कि अब इस मैट्रिक्स को आपको फर्दर करना होगा एक्सपैंड, तो ये हो जाएगा 8 × 7 56 माइनस 3 माइनस आ जाएगा, माइनस फॉर द फॉर्मूला एंड दीज 2 माइनस, तो -56 माइनस 2। उसके बाद माइनस साइन है बाहर में, यहाँ हो गया -24, माइनस एंड माइनस प्लस विल गिव अस 18। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 63। यहाँ चले आए तो ये हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 1, 32 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 18 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 8 एंड प्लस 3, फाइनली 28 प्लस 6। ओके, तो 56 माइनस 2 विल गिव अस 54। यहाँ पे आपका ये -6 हो जाएगा, +6 माइनस 60 माइनस 17 23 22 माइनस 11 5 34। जैसे कि बताया मैंने कि इसका ट्रांसपोज निकालना ज़रूरी है, तो ट्रांसपोज अब निकाल लेंगे। तो 54 6 माइनस 60 माइनस 17, ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, 23 22 माइनस 11 5 34। तो ये आ गया इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ समझने वाली बात है, इसको भी एक्सप्लेन कर दें कि एक मैट्रिक्स जो ऑर्डर 2 × 2 का था, उसका जो एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस कुछ और था, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। इसका प्रोसेस कुछ और है। तो ये क्यों? एक्चुअली प्रोसेस 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के निकालने का भी वही है। क्या है? पहले आप सारे एलिमेंट को उसके माइनर से रिप्लेस करोगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको उनके माइनर के साथ रिप्लेस किया जाएगा। माइनर के साथ रिप्लेस करने के बाद सबको आप एक्सपैंड करोगे, जितने भी डिटर्मिनेंट है, और लास्ट में आप निकाल लोगे ट्रांसपोज। तो 2 × 2 में भी ना रूल वही फॉलो होता है, बट क्योंकि एक शॉर्टकट ट्रिक है तो एडवाइस ये दिया जाता है कि आप इस ट्रिक को यूज़ करके भी एडजॉइंट निकाल सकते हो। अब अगर इसको इसी स्टेप से, हालांकि करना नहीं है आपको ऐसे, बस समझाने के लिए आपको बता दें कि प्रोसेस अलग नहीं है, तरीका अलग नहीं है, रूल वही फॉलो किया गया है 2 × 2 के लिए भी, 3 × 3 के लिए भी। पर क्योंकि ये सिंपल सा मामला था, यहाँ पे इसको मेमोराइज़ करना पॉसिबल है, तो एडवाइस ये दिया गया कि आप इसको एक शॉर्टकट ट्रिक की तरह, एक फॉर्मूला की तरह यूज़ करो। वो पूरा स्टेप्स जो यहाँ पे किया वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप स्टेप्स फॉलो भी करोगे तो यही आंसर आना है। जैसे कि आप ABCD ये मैट्रिक्स को वापस से लेते हैं हम लोग। अब अगर इसका शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं बैठाते हैं, ये जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने फॉलो करके 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट निकाला, अगर वो प्रोसेस फॉलो करना है तो उस हिसाब से पहला काम करना पड़ेगा कि सारे एलिमेंट्स को उसके माइनर के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो माइनर के साथ रिप्लेस करना, तो यहाँ पे A का माइनर क्या होगा? सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट D होगा। आप A को उसके रो और कॉलम को अगर हाइड कर दो इस तरीके से तो D बचता है। तो A का माइनर इज़ D, B का माइनर इज़ ऑब्वियसली C, C का माइनर विल बी B एंड D का माइनर अगेन विल बी A। ट्रांसपोज निकालना, यहाँ जो साइन पैटर्न होता है वैसा कुछ होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट यहाँ भी करना पड़ता है। तो पहला वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज कर लो तो D माइनस C जो कि फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन गया, माइनस B और A जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम बन गया। अब आप खुद ही मैच कर लो, जो रिजल्ट हम लोगों ने पहले आपको फॉर्मूला में बताया था और जो हम लोगों का रिजल्ट आया वो दोनों एक है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ गया, तो आप इसलिए एडवाइस ये होता है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो, आंसर वही आना। तो ये हम लोगों ने सीखा कि 2 × 2 और 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालना है।